हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो CUET में जनरल पेपर जो होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मैं इसलिए कराने जा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या करना है हमें कि नंबर सिस्टम में ये यूनिट डिजिट वाला टॉपिक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है कि एक सवाल है हमारे पास 3 की पावर 67, यानी कि 3 को अगर मैं 67 टाइम मल्टीप्लाई करूं, है ना, 3 की पावर 67 टाइम, समझ रहे हो बात को, मतलब 67 बार मल्टीप्लाई करूं तो जो संख्या निकल के आएगी, जो नंबर निकल के आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यानी उसके इकाई की जगह पे क्या आएगा। इकाई दहाई जानते हैं, वंस टेंस, है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूँ। पहले तो ट्रिक तो बाद में देखना, ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आपको अगर 3 की पावर 67 है तो उसको छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप देखो 3 की पावर को थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए। ठीक है, देखो 3 को 3 से करोगे 9 आएगा, 9 को 3 से करोगे 27 आता है। ठीक है, 27 को 3 से करोगे तो क्या आता है 81, है ना। अब ये यूनिट डिजिट पे क्या है 1 आता है, यानी कि अगर मैं 3 की पावर 4 करूं तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है 1 आता है। यानी मैं 3 की पावर 4 को इसके ऊपर फिर 4 करूं तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ 4 4 होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको कितनी बार भी करूं, मुझे क्या चाहिए 3 की पावर 67 तक चाहिए। तो 67 के अंदर 67 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 3 की पावर 67 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 64, ठीक है, और इनटू में 3 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हो तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप देखोगे ज़रा इसको आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू में 16, ठीक है, 16, ठीक है, 16 4 जा 64 होता है, इंटू में 3 की पावर 3। ठीक है, ध्यान दो आप ध्यान से, 3 की पावर 4 का मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 की पावर अगर आप 4 करोगे, 3 की पावर अगर आप 4 करोगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 3 की पावर अगर 3 है, 3 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 27, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 7। तो इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट दोनों को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा 7 आएगा। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई 3 की पावर अगर 67 हो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 7 आएगा, यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। ठीक है, इसी की तरह इसी के साथ में एक और सवाल दिखाता हूँ आपको। एक और सवाल है 6 की पावर अगर 39 हो तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, बताओ आप, यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी, देखिए याद रखिए, किसी भी नंबर के पीछे अगर 6 लिखा हो, किसी भी नंबर पे, और फिर उसके ऊपर कोई सी भी पावर हो, n नंबर पावर, ठीक है, कोई सी भी पावर हो, n नंबर पावर है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या रहेगा 6 रहेगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 6 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो हो जाता है 36। ठीक है, इसको फिर अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 ही आएगा लास्ट में, 6 6 36, यानी कि 6 की पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में 6 आना ही आना है। तो यानी ये आपको अगर कोई ऐसी भी संख्या दी जाए, मान लीजिए कि अगर 6 की पावर 146 है ना, इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना है डायरेक्ट, बस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक और सवाल दे रहा हूं आपको, 7 की पावर 53 है, मान लो 7 की पावर क्या है 53, इसके यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है,
अब आपको सिर्फ ये देखना है कि 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए। तो आपको क्या करना है, देखो 7 को आप पहले 7 से करो, चेक करना है ना आपको, 7 को 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक बार और 7 को 7 से करोगे 49, फिर इसको और एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार अगर आप 7 से इसको करते हो, फिर एक बार अगर आप 7 से करते हो तो ध्यान रखो, देखो 7 3 जा 21, लास्ट में क्या आ रहा है 1, यानी कि अगर मैं 3 बार और एक बार और 4 बार मल्टीप्लाई करूं, 7 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो क्या हो जाता है, 1 यूनिट प्लेस पे 1 आ जाता है। अब ये ध्यान रखो, आपको पूछा है कि 53 पे क्या आएगा, तो 7 को अगर इसको देखो, इसको अगर मैं कर दूं 53 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप बहुत ही आसान हो गया, आप देखो 7 की पावर 53 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 4, ठीक है, और इसकी पावर 13 है ना, 13 4 जा 52 होता है, ये तो 52 हो गया, इस इंटू में लिख देता हूँ 7 की पावर 1, ठीक है, 7 की पावर 1 लिख दिया मैंने। तो अब ये देखो क्या होगा, इस पे तो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, और इनटू में 7, तो क्या आंसर आएगा बताओ, यानी कि 7 की पावर 53 को अगर आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, लास्ट में 7 ही आएगा, ठीक है। अब इसी की तरह मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, इसी को करके थोड़ा सा बड़ा सवाल अगर आपके सामने आ गया, तो बड़ा सवाल अगर मान लो आपके सामने आ गया, 3 की पावर 67 बताओ, इनटू में 6 की पावर 39, ठीक है, इनटू में 7 की पावर 53। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपको 3 की पावर 67 का निकालना आता है, ठीक है। क्या निकाला था आपने, देखो 3 की पावर आपने निकाला था, 3 की पावर 67 का क्या निकाला था, 7 निकाला था, ठीक है, 7 निकाला था, तो यानी इसका 7 हो गया, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे 7 कैसे निकालना पता ही चल गया आपको, इसको पता ही आपको कैसे पता करना होता है, यानी 6 की पावर कुछ भी रहे तो लास्ट में 6 ही आना है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे आ गया। इसको भी अभी आपने सॉल्व किया है, 7 की पावर 53 पे क्या वैल्यू आती है, 7 आती है यूनिट प्लेस पे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमने सबके यूनिट प्लेस वैल्यू ले ली, सबकी यूनिट प्लेस की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी इतना पूरा नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी सिर्फ यूनिट प्लेस का करना है बस, और कुछ नहीं। तो ये देखो ध्यान से, 7 की पावर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, फिर लास्ट में बचा 7। अब 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं स्टार्टिंग में 2 से करूँगा ना सबसे पहले, तो क्या आंसर आएगा, लास्ट में 4, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यूनिट प्लेस पे अगर वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, 4 आएगी। तो यूनिट प्लेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट प्लेस की जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। कोशिश करना कि भाई आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो यूनिट प्लेस वाला कोई क्वेश्चन निकालने में, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मेरा नंबर मेंशन है, आपको किसी भी तरह की कोचिंग चाहिए, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ओके। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ 9821, ठीक है, 808062, ओके, ये ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।